बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले मुस्तफाई तहरीक और अंजुमन तुलबा इस्लाम धोंकल के ज़ेरे एहतमाम दरसे कुरान की महफिल का इनेकाद किया गया। इलामा अजमल रजा कादरी ने खुसूसी खिताब किया। दरसे कुरान की महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं वजीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद के नवाही इलाका दोंकल गुंबद वाली मस्जिद में एक अजीमुल शान दरसे कुरान की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मोहम्मद अजमल कडेर सदर मुस्तफाई तहरीक धौंकल ने की, जबकि चौधरी बिलाल अहमद योंदा मेहमान खुसूसी थे। महफिल में सैकड़ों आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इस मौका पर अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहब ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त मुश्किलात और मसाइल से दोचार है। हम तरक्की की मंजिल तय करने की बजाय पस्ती की तरफ जा रहे हैं। गैर मुस्लिम दिन ब दिन हम पर गालिब आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को नज़रअंदाज कर दिया है। हम करदार को संवारने की बजाय ज़ाहरी नमूद नुमाइश को अहमियत देते हैं। हमने अदल व इंसाफ को छोड़कर नफस परस्ती और ज़ाती मुफादात को तरजीह देना शुरू कर दिया है। हम दूसरों का हक खा कर कहते हैं कि लोगों पर हम जुल्म करके सुकून ढूंढते हैं। हमें चाहिए अल्लाह और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लक जोड़ें। इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। सब्र शुक्र से इंसान में हलीमी पैदा होती है। दरगुजर करने वाले और बुर्दबार लोगों का किरदार हमेशा जिंदा रहता है। हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी इंसान के लिए मजीद मसाइल पैदा करती है। आखिर में मुल्क व कौम के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। आगे बढ़ेंगे बहावल नगर से। आपको बताते चले मोहल्ला इस्लाम नगर नजद कब्रिस्तान में बल्दिया की नाकस कारकर्दगी की वजह से कब्रिस्तान वाली गली और साथ वाली गिरदोनवाह की गलियों में गटर का गंदा पानी और कूड़ा क्रिकेट बहावल नगर की टीएम में बल्दिया की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत गरीब आवाम, मजदूर और पैदल चलने वाले लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ है। मजीद जानते हैं बहावल नगर से वकास इकबाल की इस रिपोर्ट में। नुमाइंदे आए हैं, आके यहाँ पे रिपोर्टिंग करके गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का नाकस इंतज़ाम है बल्दिया की तरफ से, और यहाँ पे जो आम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जिनके पास ये हाथ रेडी है, वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए ये गंदे पानी के अंदर से गुज़र कर आते हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, ये बहुत मसला हो रहा है हमें, क्योंकि रोज़ाना हमने गुजरना होता है। सारा बूटों में पानी चला जाता है, बूट गिले हो जाते हैं, जलाबें गिली हो जाती हैं, पैर जो है ना पकने शुरू हो जाते हैं। तो मसला मसाइल होता है, गंदा पानी है, लिहाजा इसको कुछ किया जाए। रोज़ाना ही ऐसे खड़ा होता है पानी, इससे भी ज़्यादा होता है। तो आज तो फिर भी थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ये को कुछ भी नहीं कर रहे। रोज़ाना आते हैं, देख के चले जाते हैं, तो मेहरबानी करें। आगे बढ़ेंगे। अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की ज़ेरे सदारत भावल नगर में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मशीनरी, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स और मुख्तलिफ अहम चौकों और पार्किंग एरियाज की बेहतरी और सड़कों की तामीरात के मंसूबों से मुतल्लिक इजलास DC ऑफिस में इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि इस मंसूबे को 4 मराहिल में मुकम्मल किया जा रहा है और शहर में 1 अरब 39 करोड़ 95 लाख 26 हजार की मजमूई लागत से बहावल नगर सिटी की 5 अहम तरीन सड़कों DC ऑफिस रोड से कायदे मिल्लत रोड, किश्तियां फाटक से डिग्री कॉलेज रोड, डिग्री कॉलेज रोड से करमावाला चौक और हारूनाबाद रोड और जट्टूवाला रोड की तामीर की जाएगी, जिसके लिए मुतल्लिका कंसल्टेंट फर्म ने PC1 तैयार करके लाहौर भिजवा दिया है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी के बाद काम का आगाज किया जाएगा। इजलास में पंजाब सिटीज प्रोजेक्ट के तहत दीगर मुतल्लिका उमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। नवाब शाह से ब्यूरो चीफ शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड शहीद बेनजीराबाद के तामुन से दौलतपुर और काजी अहमद में कायम मुस्कान वोकेशनल इंस्टीट्यूट में सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटेशन, CIT समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में 4 माह का तरबीती कोर्स मुकम्मल करने वाली बच्चियों और खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम करने के सिलसिले में तकरीब इंस्टीट्यूट के अहाते में मुनक्किद की गई, जिसमें कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन अब्दुल अलीम लाशारी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन अब्दुल अलीम लाशारी ने कहा कि हुकूमत सिंध के बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से लड़कों और लड़कियों की फनी तरबियत फराहम करने के लिए सरकारी और निजी इदारों के तामुन से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए गए हैं, ताकि नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत देकर रोजगार के मौके फराहम करके उनको अपने पांव पर खड़ा किया जा सके। कमिश्नर ने कोर्स मुकम्मल करने वाली बच्चियों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो इस इदारे से मुख्तलिफ
शोबों में कोर्स मुकम्मल करके सर्टिफिकेट हासिल करने वाली ये बच्चियां आगे चलकर इन शोबों में काम जारी रखते हुए अपने वालिदैन का सहारा बनेंगी। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड शहीद बेनजीराबाद नियाज हुसैन अजन ने कहा 2013 में इस इदारे को बोर्ड के तौर पर मंजूरी दी गई, जिसका मकसद बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में फनी तरबियत फराहम करना है। बहावलनगर से आपको बताते चले, अदनान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने बहावलनगर में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल 6 अरब 38 करोड़ 53 लाख 30 हजार की मजमूई लागत से जेर तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दौरा किया और तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। आईडीप और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सलमान लोधी को अस्पताल के तामीराती काम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जिला बहावलनगर में इस अस्पताल की तकमील से जच्चा बच्चा के इलाज, मुआलजे और बेहतरीन और आलमी मेयार की सहूलियात की दस्तयाबी से बहावलनगर में सेहत के शोबा में इनकलाबी तब्दीलियां रुनमा होंगी। बहावलनगर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में 15 बेड्स आईसीयू, 25 बेड गायनी वार्ड्स, 80 बेड्स नर्सरी इमरजेंसी, नौजायदा बच्चों आईसीयू और HUD और 40 बेड्स में कबल अज पैदाइश और बाद अज पैदाइश वार्ड्स पर मुश्तमिल होगा। बहावलनगर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल 12.6 एकड़ पर मुहित है और इसमें डॉक्टर्स हॉस्टल और स्टूडेंट्स हॉस्टल्स भी शामिल हैं। बहावलनगर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मार्च 2024 में पाया तकमील को पहुंच जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में इंसाफी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। सऊदिया पलट नौजवान की इमरान खान से मोहब्बत का इजहार, शादी कार्ड को इमरान खान की तस्वीर और पीटीआई झंडे से मुज़य्यन कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया के सूबाई सदर गुलाम मुर्तजा चौधरी की शादी में खुसूसी शिरकत। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद में तहरीक इंसाफ का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। नौजवान ने इमरान खान से मोहब्बत का वालिहाना इजहार करते हुए शादी कार्ड पर इमरान खान की तस्वीर के साथ साथ तहरीक के इंसाफ का झंडा प्रिंट करवा दिया। मुजाहिद मकसूद नामी दुल्हे का ताल्लुक हारूनाबाद के नवाही गाँव 59 से है, जो हाल ही में सऊदी अरब से पाकिस्तान आया है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। इसकी जानिब से मुनफरिद शादी कार्ड के जरिए अजीजों, कारिब और दोस्तों को तकरीब में मदऊ किया जाने पर चर्चा सोशल मीडिया पर मकबूलियत इख्तियार कर चुका है। मुजाहिद मकसूद ने अपनी शादी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को इमरान खान अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल की बात की है। मुस्लिम लीग जिया के सूबाई सदर गुलाम मुर्तजा चौधरी साबिक MPA ने कहा कि एक कारकुन अपने लीडर से मोहब्बत सच्ची करता है। उन्होंने अपनी शादी कार्ड पर PTI का परचम और पार्टी कायद इमरान खान की तस्वीर शादी कार्ड पर प्रिंट करवाई है। भावलपुर से आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर कायदे आजम प्रेस क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सहाफी मुआशरे की आंख है, मौजूदा दौर में सहाफत की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इन ख्यालात का इजहार साबिक मेंबर सूबाई असम्बली जिले सदर मुस्लिम लीग नून राना अब्दुल रऊफ ने कायदे आजम प्रेस क्लब में ABN न्यूज चैनल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ABN इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक मुस्बत इजाफा है जिसकी तरक्की के लिए दुआ गो हैं। साबिक MPA राना अब्दुल रऊफ जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मेहताब खान की जेरे सदारत रोजनामा उसाफ मुल्क के अहम अखबारात में शामिल है। उम्मीद है कि ABN भी अपने मयार को कायम रखते हुए तरक्की की मनाजिल को छुएगा। साबिक तहसील नाज़म सैयद नजीम जमान शाह और सैयद मसूद इकबाल रहनुमा जमात इस्लामी ने खिताब करते हुए कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि ABN मजलूम तबकात की आवाज बनेगा और महकमों की कमी कोताहियों की निशानदही करते हुए अवाम का हकीकी तर्जुमान बनेगा। तकरीब से साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार काशिफ खान खाकवानी, एडवोकेट औरंगजेब खाकवानी, एडवोकेट साहबजादा वहीद खरल सदर रोही प्रेस क्लब रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट भावलनगर और तारक हफीज सदर भावलनगर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ, कासम अली शेख साबिक सदर प्रेस क्लब भावलनगर, कारी फिदाउर रहमान शाकिर सदर पंजाब सिटी प्रेस क्लब, हाफिज अदील जमील सदर यूनाइटेड प्रेस क्लब, अजमल खान बलोच सदर इतिहाद प्रेस क्लब, राव दिलशाद अहमद नवीद सदर DUJ और दीगर ने खिताब करते हुए नुमाइंदा ABN न्यूज चौधरी तारक महमूद सदर कायदे आजम प्रेस क्लब की सहाफती खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए ABN न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद इफ्तिताही तकरीब में शरीक मेहमानों ने केक काटा और चैनल की कामयाबी के लिए दुआ की। पाकपतन के इलाका में मस्जिद से निकलते हुए अफराद पे मुखालिफिन की फायरिंग से कम सिन बच्ची समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल रेफर कर दिया। पाकपतन के नवाही गाँव में मस्जिद में फौतगी की फातिहा ख्वानी के बाद बाहर निकलते हुए अफराद को मुखालिफिन ने गोलियों से भून डाला, जिसकी जद में आकर कम सिन बच्ची वर्दा समेत रियाज, सुफियान, राशिद अकरम और दीगर शदीद जख्मी हो गए।
पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। हारूनाबाद से आपको बताते चले, अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में जश्न मौलूद काबा हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का सिलसिला में बरसगीर पाक हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग के आस्ताना आलिया हजरत बाबा सैयद कुतुब अली शाह नकवी बुखारी कादरिया जश्न विलादत बासादत मौलाए कायनात मौलाए अली अलैहिस्सलाम आशिकाने अहले बैत ज़ेरे सरपरस्ती मारूफ रूहानी पेशवा पीर सैयद फूल हुसैन बादशाह सरकार मनाया गया और तारीखी केक काटा गया। सैयद फूल हुसैन बादशाह सरकार ने कहा कि हमारी खुशियों में शरीक माल के कायनात पंजतने पाक अलैहिस्सलाम का सदका सदा मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब फरमाए। उन्होंने कहा कि यौम अली अलैहिस्सलाम मनाना हमारे ईमान का तकाजा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़िशान के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखना इबादत है। इस तरह जश्न मौलूद काबा हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत मनाना भी इबादत है और मौजूदा दौर में मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकाम अहले बैत और असहाबा से रोशनास करवाना बहुत जरूरी है कि नौजवान नस्ल को अहले बैत की शान और अज़मत से रोशनास करवाया जा सके ताकि नौजवान नस्ल इनके अफकार को अपना कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर उर्दगान का जल्जला ज़दा इलाकों में 3 माह की इमरजेंसी का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने जल्जला से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया, जो कि 14 मई को होने वाले इंतखाबात से कबल खत्म हो जाएगी। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक टेलीविजन खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि हंगामी हालत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि मुल्क को जनूब मशरक में रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कारकुनों और माली इमदाद की इजाजत होगी। दूसरी जानिब तुर्की की डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी FAD ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि कौमी सतह पर 4700 से ज्यादा तबाहशुदा इमारतों से 8000 अफराद को बचा लिया गया। अलावा अज़ीम आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि जल्जले के बायस हलाकतों में इजाफा हो सकता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जल्जले और आफ्टर शॉक्स के बाद हलाक होने वालों में हजारों बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। याद रहे कि तुर्की ने आखिरी बार 2016 में नाकाम बगावत की कोशिश के बाद इमरजेंसी नाफिज की थी, जो कि 2 साल बाद खत्म की गई थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब पुलिस की गाजियों की माली मुश्किलात और मसाइल के अजाले के लिए तारीखी इकदाम। IG पंजाब ने सूबा के तमाम शोहदा गाजियों हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वेलफेयर केसेस को माह फरवरी में निपटाने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। IG पंजाब ने बम धमाकों डाकुओं से मुकाबले और हादसे में माजूर होने वाले गाजियों में 32,50,000 के इमदादी चेक से तकसीम किए। कांस्टेबल फैसल फारूक को निचला धड़ मफलूज होने पर 6 लाख रुपए, जबकि कांस्टेबल तारक महमूद, फैसल फारूक और नसीम खालिद को फीकस 3.5 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए गए। बम धमाकों समेत मुख्तलिफ वाकयात के गाजियों हेड कांस्टेबल आसफ अली, कांस्टेबल रिजवान अली, कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान को फीकस 3.5 लाख रुपए दिए गए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर वाह कैंट के इलाका में 11-12 साल बच्ची ज्यादती के वाकया पर CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी का नोटिस। SP इन्वेस्टिगेशन और SP पोठवार को फौरी मौका पर पहुंचने और मुलजिम को ट्रेस करने का और गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर साथ ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची को अस्पताल के मुंतकिल करके मेडिकल प्रोसेस का आगाज कर दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर और SP पोठवार मोहम्मद वकास खान पुलिस नफरी के हमरा मौका पर मौजूद हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। बच्चों से ज्यादती पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। डेरा गाजी खान से वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन अदालत ने जाली असलिया लाइसेंस बनाने के मुकदमा का फैसला सुना दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तोकीर नतकानी और क्लर्क बहजाद कुरैशी की काविशों से मुलजिम अपने कैफर किरदार को पहुँच गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर एक मुलजिम सफदर चिराग को 7 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। फैसला एंटी करप्शन अदालत के जज नवीद अहमद कुरैशी ने सुनाया। मुलजिम सफदर चिराग पर पाबंदी के बावजूद जाली असलिया लाइसेंस बनाने का इल्जाम आयद था। चनियोट से सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट वसीम रियाज खान का पुलिस खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ दफातर का विजिट। DPO ने खिदमत मरकज कंप्लेंट सेल का विजिट किया, वर्किंग का जायजा लिया। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को 1 विंडो ऑपरेशन के तहत खिदमत मरकज में सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। DPO ने
पुलिस वेलफेयर मरकज ट्रैफिक दफ्तर का विजिट किया। डीपीओ ने पुलिस वेलफेयर मरकज स्टाफ को पुलिस एहलकारों की वेलफेयर यकीनी बनाने की हिदायत। डीपीओ ने ई साइन टेस्टिंग सेंटर का विजिट किया, वर्किंग का जायजा लिया। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में शफाफियत बरकरार रखी जाए, डीपीओ की हिदायत। किसी किस्म की माली बेजाब्तगी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। तमाम दफातर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाते हुए अवाम उन्नास की खिदमत को अपना शार बनाएं। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मसर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद। डीपीओ जाहद मरवत दर्जन से जायद पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर भी कब्जा में ले लिए। पेट्रोल माफिया ने ऑयल टैंकर गोदामों में छुपा कर रखे थे। डीपीओ की ब्रीफिंग। पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जा में ले लिया। पेट्रोल माफिया ने मुख्तलिफ हवेलियों में जेर जमीन ऑयल टैंकर छुपा रखे थे। मुलजिमान के खिलाफ पुलिस मुद्दत में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान का रात गए थाना कोट सुल्तान का सरप्राइज विजिट। थाना हवालात फ्रंट डेस्क, मुहर्रर ऑफिस, तफ्तीशी रूम्स और दीगर का विजिट किया। SHO थाना दानिश अली और दीगर अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। डीपीओ लिया ने फ्रंट डेस्क पर रिकॉर्ड की तकमील थाना के रजिस्टर का जायजा लिया। थाना हवालात में बंद मुलजिमान से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। SHO थाना कोट सुल्तान ने डीपीओ लिया को थाना के रिकॉर्ड, रवा साल दर्ज मुकदमात, इनकी तफ्तीश में पेशरफ्त बारे डीपीओ को ब्रीफिंग दी। डीपीओ लिया ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि थाना के रिकॉर्ड की ऑनलाइन बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए और नाकाबंदी के दौरान मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग के लिए ई पुलिस ऐप का इस्तेमाल किया जाए। थाना पर साइलिन की तरफ से दी गई दरख्वास्तों पर फौरी FIR दर्ज की जाए। मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रात के औकात में गश्त के निजाम को मौसर बनाया जाए। डीपीओ लिया ने फ्रंट डेस्क ऑपरेटर विकास को रिकॉर्ड अप टू डेट रखने पर शाबाशी और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले कोट अद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की IG पंजाब के हुक्म पर कार्रवाई। जी बिल्कुल 64 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया। IG पंजाब की हिदायत पर जखीरा अंदोजी पर ऑयल माफिया के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। निजी ऑयल कंपनी कस्बा गुजरात के डिपो पर SDPO सनामा रियाज हुसैन बुखारी का जिले इंतजामिया के हमरा छापा। 64 लाख लीटर तेल, डीजल और पेट्रोल कब्जे में ले लिया। शहरियों के लिए सरकारी रेट पर तरसील यकीनी बनाई जा रही है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत पर ऑयल जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। डीपीओ की हिदायत। भावलपुर की दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सोलर प्रोग्राम के 1 साल मुकम्मल होने पर मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं जान रमीज की इस रिपोर्ट में। 6 फरवरी 2023 को दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एक्सपो प्रोग्राम बड़े ही उम्दा तरीके से मनाया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सोलर प्रोग्राम के 1 साल मुकम्मल होने पर इंजीनियर सर फैजानुल हसन की जेर निगरानी कामयाब प्रोग्राम का इनाकाद करवाया गया। वाइस चांसलर बहावलपुर डॉक्टर अतर महबूब और कमिश्नर बहावलपुर की टीम ने सोलर प्रमोशन सोसाइटी को सराहते हुए मुस्तकबिल में मजीद इस बेहतर नजरिए को फरोग देने की हिदायत दी। तुलबा ने न सिर्फ एंजॉय किया बल्कि अपनी स्किल्स को निखारने के लिए स्टेज परफॉर्मेंसेस में भी हिस्सा लिया। मुनफरिद नोयत के स्टॉल्स ने तो आने वाले मेहमानों का दिल जीत लिया। साधोकी से आपको बताते चले, साधोकी ओवरब्रिज के साथ 11,000 kV तारों का झुरमट जानी नुकसान का बायस बन सकता है। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरब्रिज के साथ गुजरने वाली 11,000 kV तारों की वजह से किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकता है। आपदा वालों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि साधोकी GT रोड पर मौजूद ओवरब्रिज के साथ सिर्फ 1 फुट से भी नजदीक इन तारों का गुजर है, जो कभी भी किसी बड़े सानहे का सबब बन सकता है। इस ओवरब्रिज पर रोजाना हजारों लोगों का गुजर होता है। लोगों का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि वापडा ऑफिस के अफसरान अपने अपने दफातर में बैठकर कागजी कार्रवाई करने में मसरूफ हैं। किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं, जबकि इन तारों का ब्रिज के इतने नजदीक गुजरने से कोई भी हादसा रुनमा हो सकता है। अवाम ने अल्लाह हुकाम से अपील की है कि वापडा वालों की इस जहालत पर जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। लियाकतपुर दी प्रीमियर स्कूल सिस्टम के जेर एहतमाम पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात के एजाज में सालाना तकरीब का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने तकरीर, मिली नगमे और टैबलो और खाके पेश किए। तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात को शील्ड्स और मेडल से भी नवाजा गया। तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक दी प्रीमियर स्कूल सिस्टम लियाकतपुर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब मुकामी मार्की में हुई, जिसमें तलबा ने मिली नगमों, टैबलो और खाके पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रहीम यार खान मोहम्मद यासीन रामे ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल रईस रिजवान अहमद ने इदारा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की
تعلیمی سال میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے. تقریب میں سرکاری اور پرائمری تعلیمی اداروں کے سربراہان اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بہترین پروگرام کے انعقاد پر والدین اور مہمانوں کی جانب سے اسکول انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.